आपके सामने एक वीडियो है। वस्तुतः इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्राहक और दुकानदार के बीच में संपर्क सेतु की स्थापना करना, और ये संपर्क सेतु GPRS जिसका जो लोकेशन होता है उसके माध्यम से स्थापित होता है। इसमें कोई भी ग्राहक जब निबंधन करते हैं तो निबंधन करने के पश्चात उनके आसपास के दुकानों का ब्यौरा उन्हें दिखता है। फिर अपने पसंद के दुकान का सामग्रियों में जैसे राशन है, फल है, सब्जियां हैं और दवाइयां हैं, इनमें जो लोग भी कारोबार करते हैं ऐसे दुकानदार वो इसमें निबंधन करने के पश्चात वो अपने 2 डिलीवरी बॉय के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एम पास ले सकते हैं। एम पास अर्थात मोबाइल पास, और वो अपने ग्राहकों को डिलीवरी प्रदान कर सकते हैं। ये जो हॉटस्पॉट में कंटेनमेंट जोन है वहां पर ये मोबाइल ऐप नहीं चलेगा, तो ये वार्ड के अनुसार इसका नियंत्रण इस पर रखा गया है। इसमें जब निबंधन होता है तो उसमें ग्राहक को भी निबंधन करना है और दुकानदार को भी निबंधन करना है। ग्राहक के निबंधन में उनका नाम, पिता का नाम और उनके मोबाइल की संख्या और उसके OTP के आधार पे उनका पासवर्ड उनके OTP पे आता है और उसके आधार पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के पश्चात थोड़ा सिंक नहीं हो रहा है, एक बार पुनः वापस आ जाइए। एक बार जब ग्राहक लॉगिन करेंगे तो उनके आसपास के जियो लोकेशन के आधार पर जितनी भी दुकानें हैं जो खुली हैं वो उनको दिखाई पड़ेंगे और उसके आधार पर वो एम पास प्राप्त करेंगे। एम पास उसके रंग बदलता है और रंग के आधार पर ये पता चल जाता है कि वो अभी वैध है या नहीं। जब तक उसका हरा रंग होता है आपकी स्थिति सुरक्षित है, जैसे ही वो नारंगी होगा आपको तुरंत ही घर जाने के लिए सचेत करेगा और लाल होते ही वो अवैध हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही सरलता से आवेदन किया जा सकता है और ये एक्ट अपने आप विभाग की ओर से सक्षम है बिना किसी अधिकारी अनुमोदन के विभाग की तरफ से खास निर्गत करता है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक शॉपकीपर का नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और ग्राहक चाहे तो कॉल मर्चेंट का जो ऑप्शन है इसको लेकर इस ऐप के माध्यम से ही कॉल कर सकते हैं और कॉल करके उनसे ये बात कर सकते हैं कि वो डिलीवरी देने में सक्षम है या नहीं। इसमें डायरेक्शन भी मैप पे दिख जाता है और जिस वक्त दुकानदार ने अपना निबंधन किया है तो इस गूगल मैप के माध्यम से ही वो अपने पते को और अपनी स्थिति को वहाँ अंकित कर लेते हैं। इसमें यदि वो दुकानदार अपनी अक्षमता दिखाते हैं डिलीवरी देने में तो फिर ग्राहक एम पास के लिए अनुरोध करते हैं और इस एम पास में आप देख पा रहे हैं कि 2-2 घंटे का स्लॉट बना हुआ है। इस 2 घंटे के स्लॉट में जो भी उपलब्ध होगा उपलब्धता से मतलब ये है कि प्रति वार्ड जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड है प्रति वार्ड 2 घंटे के लिए प्रतिदिन 50 पास ही निर्गत किए जाते हैं और जो जिला पंचायत है वहाँ 30 और नगर पंचायत के लिए 15 पास, ताकि सड़क के और बाजार में भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए। इस बात का इसमें ख्याल रखा गया है और जो भी स्लॉट उपलब्ध होगा उस स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार वो अपने स्लॉट का चयन करेंगे जो उस दिन किसी भी समय हो सकता है और फिर अपने लिए एम पास को निर्गत करेंगे। ये आप सामने पास देख पा रहे हैं, इसमें QR कोड भी है, इसमें सारा कुछ अंकित है किस जगह हमको जाना है और ये उस जगह जाने के बाद इस महत्वपूर्ण पहल का और इस हमारे ऐप का लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। इस महत्वपूर्ण लोकार्पण के बाद माननीय मंत्री जी सर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और हम सभी आपके निर्देशन में जो हम लोगों ने ये कार्य किया हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।
आज यहाँ इस सभागार में झारखंड सरकार के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से तैयार किया गया बाजार ऐप, झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री रामेश्वर राव जी, कृषि विभाग मंत्री बादल जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव, विभागीय सचिवगण, आप सब लोगों का और पत्रकार मित्रों, आप सब लोगों का आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत है। कुछ दिन पहले मौजूदा देश के अंदर चल रहे संक्रमण के इस घड़ी में झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री सहायता ऐप का लोकार्पण किया। उसके बाद आज राज्य के अंदर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद, इन सभी जो छोटे बड़े मंझोले जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक बाजार ऐप का लॉन्च किया गया। क्योंकि राज्य और देश के अंदर लॉकडाउन लागू है और इसी के साथ साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार विगत 20 तारीख से इस लॉकडाउन में कुछ कमी की गई है, कुछ ढिलाई की गई है, कुछ छूट दी गई है। ताकि राज्य और देश की विकास और अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। हमारे राज्य ने भी केंद्र सरकार के आदेशों का अनुपालन किया है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बनाए रखना है, कंटेनमेंट जोन में कैसे लोगों को सहायता पहुंचाना है, आम लोगों को किस तरीके से लॉकडाउन के परिधि में ही रहकर अभी अगले आदेश तक उनका रोजमर्रा का आवश्यकता की वस्तु कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए आज ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये राज्य के सभी नगर निगम, नगर इकाई क्षेत्रों में जो हमारे छोटे बड़े मंझले जो कस्बे हैं, बाजार हैं, टाउनशिप है, उन सब जगहों पर ये लागू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले। इसके लिए इस बाजार ऐप के विषय में जो विस्तृत जानकारी विभाग के पदाधिकारी ने आपको बताया ही है। और मैं आग्रह भी और निवेदन भी यहाँ के मीडिया कर्मियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए और इस
संक्रमण का मात्र एक ही इलाज अभी के दिन में है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। कम से कम जमावड़ा में हम लोग रहें, यही एकमात्र इसकी अभी इलाज के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा और बाजार के लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। इसमें होम डिलीवरी की भी सुविधा है। अगर जो दुकान है होम डिलीवरी भी कर सकते हैं तो होम डिलीवरी भी करेंगे। अगर होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों को पास निर्गत करके वहां जाने का भी प्रावधान है। और ये भी बात इसमें अंकित की गई है, एक सीमित समय के लिए ये पास निर्गत होंगे। अगर होम डिलीवरी की बात है तो होम डिलीवरी वाले में भी दुकानदार को भी पास निर्गत होगा उस मोबाइल के माध्यम से, ताकि डिलीवरी बॉय जहां उनको सामान पहुंचाना है वहां तक वो पहुंच सके। और समय अवधि पार होने के बाद उस पास का भी रंग बदल जाएगा। हरा, पीला और लाल का शायद उसमें विभाग ने उसको डिज़ाइन किया है। ये पहले जब आपको पास निर्गत होगा वो हरे रंग का होगा, फिर नारंगी रंग का, जो भी हो, और फिर बदलता जाएगा। तो इसलिए ये एक अच्छा प्रयास है। और एक और मैं जानकारी बता दूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता ऐप जो लॉन्च किया था, वो अब गूगल के प्ले स्टोर में भी हम लोगों ने उसको रजिस्टर करा दिया है। अब ये चूंकि कहीं कहीं ये खबर आ रही थी कि ऐप जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा, अब वो सहूलियत उससे हो जाएगी। और लगातार झारखंड सरकार का ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पर आज के संक्रमण में यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब, यहाँ पर शहर में रहने वाले लोग, सभी लोगों के लिए एक उनके सुरक्षा हेतु लगातार नए नए प्रयास हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम लोग इस संक्रमण से जो इसके प्रमुख उपाय हैं, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए इस संक्रमण से बाहर आएंगे। धन्यवाद। अभी आए हैं, अभी हम लोग ये उद्घाटन किए, इसकी जानकारी लूँगा। और इसके लिए पहले से ही विभाग तैयारी कर रहा था कि रैपिड टेस्ट किए जाएंगे और वो अधिकतर हिंदपीढ़ी क्षेत्र में उसका उपयोग होने की बात कही गई। और आपको एक जानकारी दें, जो सहायता ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया था, इससे पहले लगभग 2 लाख लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जहाँ तक जानकारी अभी हमें मिली है। और लगभग कल शाम तक उन सभी प्रवासी मजदूरों को के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करने का हम लोगों ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। कल ये भी करेंगे, जो उसके भी उस समय भी आपको याद किया जाएगा। धन्यवाद। माफ़ी चाहेंगे मित्रों, एक मुझे जानकारी मिली अभी कि कल शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे फंड ट्रांसफ़र। वो इसलिए कि
कुछ तकनीकी विषय आई है, क्योंकि खातों को लेके कुछ के राज्य के अंदर खाते हैं, कुछ राज्य के बाहर लोगों के खाते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा एक उसको सिस्टम में सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। वो जल्द ही उस पर उसको समाधान करके हम लोगों तक फंड ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। पैसे की उपलब्धता हो चुकी है, बस एक प्रक्रिया है, उस भारत सरकार का उस प्रक्रिया के तहत उसको जाना है और उसके तहत हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। सर एक इम्पोर्टेंट बात था, डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकार जो बनना था सर, अब तक बन नहीं पाया है। राष्ट्रीय आपदा हो गया लेकिन अभी तक राज्य में आपदा घोषित नहीं हुआ, अभी क्या? मित्रों देखिए, ये बात सही है, प्राधिकार नहीं बना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, विभाग इसमें कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इस प्राधिकार नहीं होने से काम नहीं चल रहे हैं। हम लोग तो फिर भी आज के दिन में 11-12 मंत्री बैठे हैं, नहीं तो कई ऐसे राज्य हैं जहां एक ही मुख्यमंत्री के बदौलत पूरे डिजास्टर को पार किया जा रहा है। धन्यवाद।